नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। तो दोस्तों, हमने कई सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं जिनमें कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया गया है, यूपी से रिलेटेड कई बताया है, ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है, और राष्ट्रपति के अलावा हम अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति के बारे में आपको हम बताएंगे डिटेल से, कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है। भारत सरकार के द्वारा कई सारे काम होते हैं जो उपराष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे उपराष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होते हैं। भाग 5 में वर्णित किया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद जो है 63 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक, यानी कि 63 से लेकर 69 तक बताया गया है भाग 5 में, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया जो है टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, हम बताएंगे उपराष्ट्रपति के बारे में आज। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, कई बार पूछ भी लिया जाता है, कई जैसे फंडामेंटल राइट पूछ लिया गया आपको, ठीक है, या एकाधिकार, कई चीज़ें होती हैं जो पूछा गया था। संसद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, या कोई भी कई सारी चीज़ें जो बाहर से ली गई हैं किसी न किसी देश के संविधान से। तो दोस्तों, पहले बताएंगे आपको भाग 5 में लिया गया है 63 से लेकर 69 तक। तो दोस्तों, पहले हम बताएंगे कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और 69 तक है, 69 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पावर्स दी गई हैं उपराष्ट्रपति को। तो इसके अलावा जो 63 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान में दिया हुआ है। और 64 अगर कहा जाए, अनुच्छेद 64 में क्या है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति संसद 2 सदनों से होता है, जैसे कि आपका होता है उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा का किसी में से सदस्य होता है, ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन मतलब गलत हो जाएगा अगर आपने इस टिक कर दिया राज्यसभा का है या लोकसभा का, या तो दिया होगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई में से टिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी ये हैं हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा का सदस्य वही हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा का जो किसी न किसी क्षेत्र से संसद में जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, कहीं ना कहीं से चुनाव जीता होता है, वही बनते हैं। इतना दोस्तों आपको पता ही होगा। और जो राज्यसभा सभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति जो है नहीं होता है, जो वो होता है सिर्फ राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि केवल राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए महाकाल स्टडी को। दोस्तों, अब कई सारे अनुच्छेद और बाकी हैं, उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। अनुच्छेद 65, जैसे कि 65 में क्या कहा गया है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति को कैसे मतलब वर्णित किया गया है, तो 65 में उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उसकी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है प्रेजेंट टाइम में, या किसी कारण डेथ हो जाती है या इस्तीफा दे देता है, तो उपराष्ट्रपति उसकी जो है पदवी को ले सकता है और लेता है। अगर मान लीजिए कहा जाए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए, तो आपके ऑप्शन में दिया होगा जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का पद उस समय संभाल सकता है। ये जो हमारे संविधान में प्रोविज़न है। तो राष्ट्रपति के खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि जो 6 महीने तक रहेगी। ये नहीं कि 5 साल तक के कर दिया, इलेक्शन हो जाएगा दोबारा से 6 महीने तक करेगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्शन होगा, उसके बाद में नया राष्ट्रपति होगा, वो कार्यभार संभालेगा, ठीक है, इतना क्लियर होगा। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है अनिवार्य होता है, और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियाँ, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों।
अनुच्छेद 66 में अगर पूछा जाए कि 66 में क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति की योग्यता और निर्वाचन का वर्णन किया गया है। ठीक है, योग्यता और निर्वाचन कैसे होता है। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र उसकी 35, कम से कम 35 वर्ष होनी पूरी कर चुका हो। ठीक है, जैसे कि ये दिया है, और ये जैसे कि सेकंड पे दिया है 35 एज होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। मतलब उपराष्ट्रपति वही बन सकता है जो राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी डबल कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है और वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है, डबल लाभ नहीं होना चाहिए। और 15,000 जमानत राशि भी देनी पड़ती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। और राष्ट्रपति के 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और बताते हैं राष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस पद्धति से होता है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, और राज्यसभा या लोकसभा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के द्वारा ही होती है। इतना आपको जैसे कि ये दिया है क्या, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो दोस्तों इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 67, यानी कि अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर कहा जाए कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, ऐसे तो नहीं भाई अपनी सीट खाली करो उठो, जैसे हम लोग करते हैं ना, पहले इस क्लास में बैठते थे, जो हमारी लोग सीट पर बैठ जाता था तो हम लोग कहते थे भाई उठो हम इस पर रोज़ बैठते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर उसका भी एक नियम होता है, उसी के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा, यानी कि 5 वर्ष उसकी अधिकतम सीमा होती है कि 5 वर्ष तक वो उपराष्ट्रपति रहेगा। उपराष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया हम बताएंगे आपको। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पे बिल पेश किया जाएगा या वहाँ हटाने का प्रस्ताव मतलब पेश किया जाएगा किस सदन में, तो जिस सदन पर राज्यसभा में पहले पेश करेंगे तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए 200 सदस्य प्रेजेंट टाइम में उपस्थित हैं, 200 हैं या 220 हैं राज्यसभा में, तो कम से कम 1/4 सदस्य, जितने भी सदस्य हैं उनका 1/4 हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, वरना कोई वो नहीं है, वो बढ़ेगा ही नहीं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जा रहा है तो 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना होगा कि आपको पद से हटाया जा रहा है। और तीसरा, जैसे कि राज्यसभा अगर अपने तात्कालिक सदस्य की संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर आपसे कह देगा राज्यसभा से मान लीजिए प्रस्ताव पास हो गया और लोकसभा में अगर नहीं पास हो रहा है, तो राष्ट्रपति को उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को, माफ़ कीजिएगा। अब अनुच्छेद 68 में आते हैं। अनुच्छेद 68 में क्या कहा गया, 67 में उसको हटाने की पद्धति को बताया गया, प्रस्ताव कैसे पास करते हैं, कैसे हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब 68 में कहते हैं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए, मतलब जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलेक्शन कराया जाए और उपराष्ट्रपति को तुरंत उसको मतलब उसका पद दिया जाए। और उसके बाद में 69 लास्ट जो हमारा अनुच्छेद है, 63 से लेकर 69 तक होता है ना, तो उपराष्ट्रपति की शपथ जो है, उपराष्ट्रपति को उसकी शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अगर एक क्वेश्चन और आ जाए, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति दे रहा है, मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति दे रहा है कि अपना जो है क्या मतलब वो प्रस्ताव इस्तीफ़ा देना चाहता है, इस्तीफ़ा दे सकता है, किसको, उपराष्ट्रपति को वो देता है। ठीक है, अब कई महत्वपूर्ण तथ्य हम बता देंगे आपको, जैसे कि उपराष्ट्रपति से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं बनते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पहले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, जो ऐसे राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, 2 कार्यकाल का मतलब समझ गए, 5 वर्ष यानी कि 10 वर्ष के लिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। ये यहाँ पे आएंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 साल रहे, फिर उसके बाद फिर से 5 साल रहे। तो हामिद अंसारी भी जैसे कि अभी कांग्रेस सरकार थी उसके पहले तो 2 बार वो भी रहे थे। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे, अगर पूछा जाए कि ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो अपने कार्यकाल में ही उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी, तो कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, तो आपको बताना होगा इसमें कि इसका सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान में किस भाग में उपराष्ट्रपति पद को उल्लेखित किया गया है? ये UPSCS 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाग अगर आपने ऊपर हमारा वीडियो अच्छे से देखा तो आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत फट से दे देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। भाग 5 में जो है इसका ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी भाग 5। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? RRB 2006 लोअर जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे कि UPP हो गया, UPSI थोड़ा लेवल हार्ड हो जाता है, उससे रिलेटेड घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे भाई, एक आधा क्वेश्चन नॉर्मल हर पेपर में आ जाता है, कोई वो बात नहीं है। तो अगर पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब और क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद को उल्लेख किया गया है? तो भाई हमने अभी बताया था इससे पहले कि 63 से लेकर 69 यानी कि 63 से लेकर 69 तक राष्ट्रपति के पद को उल्लेखित किया गया है। तो भाई कैसे आप डायरेक्ट कह देंगे ऑप्शन नंबर भी 63। अगर आप पढ़े होंगे तो भाई 1 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, तुरंत आंसर फट से दे देंगे। और कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करिए एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। अगर एक बार अच्छे से देख ले रहे हैं ना वीडियो, तो हमें नहीं लगता कोई डाउट आपको रह जाएगा उपराष्ट्रपति के बारे में, कैसे निर्वाचित करते हैं, कैसे हटाया जाता है, कौन से अनुच्छेद में है। कई सारे क्वेश्चन हैं जो दोस्तों बनते हैं एग्ज़ाम में और देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राज्यसभा का पदेन जो है सभापति कौन होता है, तो तुरंत आप बताएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे कि है हमारे पास ये क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? मतलब कितने साल का हो जाए भाई राष्ट्रपति, ये तो नहीं लड़का कल पैदा हुआ कल राष्ट्रपति गद्दी बैठा गया। कोई होता है ना उपराष्ट्रपति को कैसे बैठाया जाता है, तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति सेम है, 35 साल दोनों का होता है, 35 ईयर जो है पूरी कर चुका हो। ठीक है, और या राज्यपाल भी हो, तीनों का है, मतलब प्रोविज़न जो दिया है संविधान में 35 ईयर ही है। तो कोई भी किसी भी रिलेटेड आ जाए उच्च पद पे तो 35 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अभी इससे पहले बताया, देखिए SSC 2003, 2007, UPPCS 2004 में आया क्वेश्चन। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया भी था, स्लाइड में शायद नहीं था लेकिन मैंने अपने आप से ही बताएगा। तो वो किसको देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? अभी मैंने इससे ऊपर सारी चीज़ें बहुत बढ़िया डिटेल से आपको बताया है कि कैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? संसद का मतलब आप समझ रहे हैं, ये नहीं है निशान पहले का लगा हुआ है, ठीक है, ये है संसद। संसद का मतलब ये नहीं होता है सांसद अलग है संसद अलग है। जो राज्य किसी भी क्षेत्र से चुने जाते हैं वो सांसद होते हैं। संसद दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी दिया जाए कि उच्च सदन कौन है, तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, चाहे इमरजेंसी लगी हो भारत में, ये समझिए कभी भी भंग नहीं होती है। इतना दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, किसी पे बहुत अच्छा वीडियो बना के लाएंगे, एक टॉपिक लेकर आएंगे जिसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने हमारे फ्रेंड ने जो है वीडियो रोहित सर ने आपको दिया है उपराष्ट्रपति के बारे में बताया, हमने आपको उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय के बारे में बताया। तो ऐसे ही हम एक एक करके हर एक चीज़ का वीडियो लेकर आएंगे और बहुत अच्छे से मतलब यानी कि जितना हमारे द्वारा एफर्ट हो सकेगा वो हम लगाएंगे और आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो हम कल आपको उच्च न्यायालय के बारे में एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में
बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।